बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और कल रात को तो बहुत ही हल्की बारिश कह लें या बूंदाबांदी कह लें, फौर कह लें, वो भी हुई है। मौसम काफ़ी निस्बतन बेहतर हो जाता है रात को, लेकिन दिन में स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलें, जब रहमत वाली बारिशें होंगी तो फिर इंशाल्लाह गर्मी का ज़ोर भी कम हो जाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने ज़्यादा आम हमें मीठे मीठे खाने को मिलते हैं। लेकिन हम आज आमों का कुछ भी नहीं बना रहे हैं। आज हम आइसक्रीम ज़रूर सर्व करेंगे जो हमने कल तैयार की और मैंने टेस्ट भी करके देखी है, बहुत ही अच्छी मज़े की बनी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज बनने जा रहा है मटन पाया और यही वजह है कि हमारा ये बड़ा सा कुकर जो है, इसमें हमने मटन पाया को पकने के लिए रख दिया है। वैसे आप चाहें तो धीमी आंच पे हल्के हल्के उसको पकने दें या फिर आप कुकर में उसको जल्दी और क्विक गला लें। इसके साथ ही आज बनेगी कुरकुरी अरवी। कुरकुरी अरवी के लिए आपने अरवी को छील लेना है। छील लेने के बाद आपने उसको काटना नहीं है, बल्कि होल साबित अरवी को रख देना है उबलने के लिए। उबल जाएगी तो फिर हम उसको हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और उसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि वो ज़बरदस्त सी कुरकुरी बन जाए। अच्छा, अरवी के अगर हम अज्जा की तरफ आ जाएं तो उसमें हमें चाहिए हरी मिर्च, हरा धनिया, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया। इसमें जाएगी कसूरी मेथी है, आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला इसमें जाएगा, कड़ी पत्ता, अजवाइन, नमक और ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हमारी अरवी जो है वो बॉईल हो रही है, इसका मसाला तैयार हम कर लेते हैं और उसके बाद हम अरवी को हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने उसको फ्राई कर लेना है। तो अरवी को मैंने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। होल अरवी रखी है। अरवी घर में इस वजह से भी नहीं आती कि अरवी को काटेगा कौन, अरवी को छीलेगा कौन, और अरवी को छीलने से हाथों में खुजली शुरू हो जाती है। वाकई हो जाती है। आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपकी अरवी खुश्क होनी चाहिए। अरवी को गीला मत करें, अरवी को धोइएगा नहीं। अगर अरवी गीली है पहले से तो उसको थोड़ा सा बाहर रखें और मेक श्योर कर लें कि अरवी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी है। उसके बाद आपने उसको खुश्क ही हाथों से छील लेना है। छील लेने के बाद आपने उसका जो लेस है ना, वो अपने हाथों पर ड्राई होने दीजिएगा। उससे पहले आपने पानी से हाथों को वॉश नहीं करना। अरवियों को भी वॉश मत कीजिएगा क्योंकि उससे भी आपके हाथ गीले हो जाएंगे। जब आप उसके लेस को अपने हाथों पर ड्राई होने देंगे तो उस लेस को आपने झाड़ लेना है और उसके बाद जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं, अरवियों को वॉश करना और तमाम चीज़ें आप कर लें। आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। और अगर सिर्फ इस वजह से आपकी अरवी नहीं बनती तो अरवियों को लाना शुरू कर दें, पकाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी है। तो चलें, आपने अरवी छील ली और उसके बाद आपने उसको बॉईल भी कर लिया। अब आ जाते हैं हम इसके मसाले की तरफ। ऑयल गरम करेंगे, अजवाइन और कड़ी पत्ता उसमें हम शामिल करेंगे और जब इन दोनों की खुशबू आने लगेगी तो तमाम पिसे हुए मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से पानी के साथ। जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर हम उसमें अरवी फ्राई हुई और हरी मिर्चें शामिल करके उसको अच्छा सा हमने टॉस कर लेना है कि जो अरवी है उससे मसाला बहुत अच्छे से लिपट जाए और फिर हमने उसमें हरा धनिया ऐड करके उसको सर्व कर देना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। अच्छा, मसाले में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करेंगे क्योंकि अरवी को हम ऑलरेडी डीप फ्राई कर रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। चलो, और स्टोव भी यहाँ पर कर लेते हैं ऑन। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कड़ी पत्ता और हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। तो ये ऐड कर देते हैं इसमें कड़ी पत्ता, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। अच्छी सी इसकी खुशबू आनी शुरू होती है तो फिर मैं इसमें सबसे पहले तो ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद तमाम ही मसाले शामिल कर देंगे जिसमें पिसी लाल मिर्च भी है, हल्दी भी है, ज़ीरा, धनिया, आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही कसूरी मेथी भी चली जाएगी। तमाम मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे और फिर सिर्फ हरी मिर्च और फ्राई हुई जो कुरकुरी सी अरवी होगी वो ऐड करेंगे। चलिए, एक अदद स्पून भी ले लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं और यहाँ पर जो कुकर है इसको भी मैं अब बंद कर देती हूँ
इसका स्टॉक अलहदा कर लेंगे और जो पाए हैं वो अलहदा कर देंगे। उसके आपको अज्जा भी चलें नोट करवा देते हैं। 4 अदद बकरे के हमने पाए ले लिए हैं। उसमें हम इसको तैयार करने जा रहे हैं घी में। तमाम इस किस्म के देसी खाने घी में अच्छे बनते हैं, वैसे आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। 2 अदद प्याज जाएंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, अगेन वही हमारे जादुई से मसाले यानी पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी, धनिया, ये तमाम चीज़ें जाएंगी। दही इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला है और हरा मसाला, अदरक, इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो मैं इसकी आंच यहाँ पर कर देती हूँ बंद, ताकि इसकी स्टीम थोड़ी सी निकल जाए, तो उसके बाद हम इसको ओपन भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कड़ी पत्ते की अच्छी सी ज़बरदस्त सी एक महक और खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, आंच भी कर देते हैं इसकी स्लो, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, आहिस्ता से शामिल कर दीजिएगा ताकि फिर हम उसमें मसाले ऐड करें। अगर फ़ौरन मसाले ऐड कर देंगे तो मसाले जल सकते हैं। तो चलें, थोड़ा सा चला जाएगा इसमें पानी, और अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले। थोड़ी सी ऐड करते हैं पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, सब्ज़ियों में मसाले थोड़े हल्के ही रखें क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा मसाले एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करती। मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी, ये हमने इसमें शामिल कर दी। साथ ही ऐड कर देंगे हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, चला गया इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक हमने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ऑलमोस्ट तमाम ही मसाले जो हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। आमचूर का पाउडर, यानी कोई भी खटास जिसकी मदद से हम इसमें ऐड कर दें, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून। चलें, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई और अब हम इस मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, मसाले अच्छे से फूलना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही ये भुन जाएगा मैं इसकी आंच कर दूंगी बंद, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप रह जाएगा कि हम अरवियों को हल्का सा प्रेस करें और फ्राई करें। फ्राई कर लेने के बाद इस मसाले में उसको ऐड कर दें। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने जो अरवी नहीं बनाते हैं, तो क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, इस अरवी को तो अगर आप बहुत ही कम ऑयल में इसका मसाला बनाते हैं तो आप इसको एज ए स्नैक भी ले सकते हैं। ये इतने मज़े की लगती है और इसमें कोई ग्रेवी नहीं है, मसाला लगी हुई अरवी है। जैसे अक्सर हम लोग मसाला लगे हुए आलू तैयार करते हैं, खट्टे बनाते हैं और उसको एज ए स्नैक सर्व करते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। छोटा सा इस वक्त ब्रेक है हमारे पास, मैं सिर्फ यहाँ पर मसाले को भून रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, अरवियों को भी फ्राई करेंगे। मटन पाया है जो बनने जा रहा है, तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अरवियों का जो मसाला है वो तो हमने तैयार कर लिया है। मैं अरवी को चेक कर रही थी, अच्छा बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाने हैं, लेकिन इतनी ज़रूर गल जाए कि अगर हम उसको प्रेस करें तो वो हल्की सी प्रेस हो जाए और उसके बाद हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो चले, मैं उसका ऑयल भी यहाँ पे रख लेती हूँ और इस कढ़ाई को रख लेते हैं यहाँ। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारे बच्चे पोलियो फ्री हो जाएं, पोलियो का ख़ात्मा हो जाए हमारे मुल्क से, तो फिर आपने ताउन करना है पोलियो की टीम्स के साथ। वो आपके घर तक आएंगी, लेकिन एक बहुत अहम पहलू पर ज़रूर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो मार्किंग करके जाती हैं पोलियो की टीम्स, जब वो वैक्सीनेट हो जाते हैं यानी उनको पोलियो के कतरे पिला दिए जाते हैं, वो अक्सर घर में ख़ुद ही कर लिया जाता है ताकि जब भी पोलियो की टीम्स आएँ तो उनको दिखा दिया जाए कि हमारे बच्चों ने पोलियो के कतरे पी लिए हैं। इस तरह आप अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। ज़रूर पिलवाएं, वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुज़र नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे और आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसी फैमिली है तो उसको आपने ज़रूर कन्विंस करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके
आपके बच्चे और आपके आसपास के भी तमाम बच्चे पोलियो के कतरे ज़रूर पिएं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ख़ुद से बच्चों को मार्किंग बिल्कुल मत करें, और जब पोलियो की टीम्स आपके पास आती हैं, वो पोलियो के कतरे पिलाती हैं, उसके बाद वो मार्किंग करें उनको, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसने पोलियो के कतरे ना पिए हों। और टीम बहुत मेहनत कर रही है, हर जगह हर इलाके में पहुंच रही है ताकि तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें। तो आपने उनके साथ ताउन करना है और अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलाएं, और ख़ुद से उनकी मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी मत करें। चलें यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑयल, और इसमें हम फ्राई कर लेंगे अरवी। तो मैं ये प्याज यहाँ से हटा लेती हूँ। आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं कि आज जो हम मटन पाया बनाने जा रहे हैं, वैसे मैंने इसके अज्जा आपको नोट करवाएं कि हम बेसिक से मसाले ऐड कर रहे हैं, साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक से हम इसको गार्निश करेंगे। दही है, प्याज इसमें जा रही है, और साथ ही हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो चलिए अब ये जो हमारी अरवी है ना, इसको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है एक अदद छन्नी, तो इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा गरम हो रहा है, और ऑयल का भी जो आंच है वो मैं खोल देती हूँ ताकि अच्छा सा गरम होना शुरू हो जाए। चलें जी, ये आ गई हमारे पास अरवी। एक अदद मैं यहाँ से ले लेती हूँ प्लेट। हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। अच्छा, प्रेस करते जाने में भी सिर्फ मिथ यही है कि उससे क्या होगा कि आपकी जो अरवी है ना वो बहुत अच्छी सी और क्रिस्पी सी तैयार होगी। तो यही वजह है कि हम चाह रहे हैं कि वो अच्छी सी क्रिस्पी बने, और हम उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ से अरवी लेती जाती हूँ। टिशू की मदद ले सकते हैं अगर अरवी बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अरवी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, और ठंडा होने के बाद आप इसको आराम से हल्का सा प्रेस कर लें ताकि उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। मैं थोड़ी सी टिशू की हेल्प ले लेती हूँ कि अच्छी सी अरवी जो है गर्म हो रही है। सिर्फ मकसद यही है कि इसको हम अच्छा सा क्रिस्पी बना लें। बस हल्का सा प्रेस करेंगे, और मैं इस प्लेट में इसको रखती जाऊँगी। अच्छा, अरवी क्योंकि गली हुई है तो बहुत आराम से ये प्रेस भी हो जाएगी। और जिनको हम करते जा रहे हैं ना, ऐसा करते हैं उनको हम फ्राई भी करते जाते हैं। तो इसको मैं वापस लेकर आ जाती हूँ स्टोव पर, और ऑयल को कर लेते हैं अच्छा सा गरम। गरम ऑयल में फ्राई करेंगे, उससे ये होगा कि अरवी का जितना भी मॉइस्चर है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा, और अरवी हमारी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। पर सिंपल हमने इसको मसाले में कोट कर लेना है, और दैट्स इट। अरवी गोश्त बड़े मज़े का बनता है। अरवी यहाँ भिंडी में जो लेस होता है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और मैंने आपको कटिंग का तरीका तो बता ही दिया। तो अब आपने बिल्कुल भी अरवी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है, खुश्क अरवी को तैयार करें, और आपके हाथ ड्राई हों, अरवी ड्राई हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी हाथों में खुजली नहीं होगी। और उसके बाद आप अपने हाथों पे किसी भी किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लीजिए। चलिए जी, कुछ अरवियाँ तो हमने प्रेस कर दी हैं, लेकिन ऑयल थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो मैं इसको फ्राई करती हूँ। और जब हम अरवियों को फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मटन पाया के मसाले की तरफ, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि हमारा जो मटन पाया है बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। नाइफ़ की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से करना है, अरवी का कचूमर नहीं निकालना, लेकिन हल्का सा बस उसको प्रेस कर रहे हैं। चलिए बाकी अरवी भी ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। साथ ही कुछ अरवियाँ शामिल भी करते जाते हैं, क्योंकि ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो रहा है, ताकि हम अरवियों को कर लें डीप फ्राई।
अगर आप ये काम एयर फ्रायर में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मकसद तो हमारा क्रिस्पी करना ही है अरवियों को। चलो ये वाली हो जाए तो फिर हम बाकियों को फ्राई कर लेते हैं। चलो जी, इसके बाद हमने क्या करना है, पायों का मसाला तैयार करना है। सबसे पहले तो प्याज को सुर्ख कर लेंगे। सुर्ख कर लेने के बाद हमने उसमें ऐड कर देनी है दही, और दही के साथ हम शामिल कर देंगे तमाम मसाले। अच्छा सा उनको भून लेंगे और फिर उस मसाले में उबले हुए खूब अच्छे से गले हुए पायों को ऐड करके थोड़ा सा हमने उसको फ्राई करना है। और फ्राई कर लेने के बाद जो उसका स्टॉक होगा वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी बनाने से ये होता है कि जो पायों की चिपचिपाहट है वो कम हो जाती है। तो बस इतनी ही ग्रेवी बनाएं कि वो मज़े की भी लगे, अच्छा सी चिपचिपाहट भी रहे पायों में, क्योंकि मज़ा तो यही है। और बड़ी ईद भी आने वाली है, यकीनन गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन जब बड़ी ईद आती है तो फिर पाए और कलेजी और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाई जाती हैं। बल्कि पायों की तो बाकायदा गेट टुगेदर्स होती हैं, दावतें की जाती हैं। तो हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएं जो आप बड़ी ईद के हवाले से उनको नोट डाउन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। चलिए, अरवियों को हमने रख दिया यहाँ पर फ्राई होने के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इनको टर्न कर देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। और जैसे जैसे फ्राई होती जाएंगी हम इनको निकाल के रख लेंगे। आँच को थोड़ा सा तेज़ ही रखते हैं, गली हुई तो है, सिर्फ हमने इसको क्रिस्पी ही करना है, गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इसको अच्छी सी एक क्रिस्पीनेस देनी है, जिसकी वजह से आपका ऑयल भी अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसको पकाना भी तेज़ आंच पर ही है। मैं इसकी जो मसाला तैयार कर लिया है उसमें ऐड करती जाऊंगी अपनी फ्राई हुई हुई अरबियों को। कुछ उसमें ऐड हम कर देंगे हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो चॉप कर लेते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, सब्ज़ी के साथ अच्छा जाता है तमाम हरा मसाला। कड़ी पत्ते के साथ हमने उसको भगाड़ भी दिया और साथ ही आमचूर का पाउडर ऐड किया है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, जैसे ही अरबियाँ फ्राई हो जाती हैं तो ये वाली अरबियाँ जो हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो पायों का मसाला तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो अरबियाँ थी ना उनको हमने कर लिया है फ्राई, और अब मैं इसमें जो मसाला तैयार किया था उसमें अरबी ऐड कर दी, साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें। और सिर्फ हमने इसको इतना पकाना है कि जो अरबी है ना वो मसाले में बहुत अच्छे से कोट हो जाए, बस। उसके बाद इसको निकालेंगे, इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। मसाले का आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, नमक स्पेशली अगर कम हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। मिर्चें तो हमने एक्स्ट्रा भी इसमें कुछ हरी शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर पायों के लिए जो प्याज है उसको मैंने सुर्ख होने के लिए रख दिया है ताकि बाकी का मसाला भी हम तैयार कर लें। ठीक है, मसाला बिल्कुल, तो सिर्फ हम इसको मिक्स करते हैं। अब बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी सी मिक्सिंग करते हैं। खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ हरा धनिया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी अरबी बनती है। दाल चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसकी खटास को बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी इमली शामिल कर दीजिए और उसके बाद आप इसको दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो चलें इसकी आंच को कर देते हैं बंद, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसको डिश आउट करते हैं। सिंपल चपाती जो हमारे घरों में फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी।
वैसे भी गर्मियां हैं, गर्मियों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। स्पेशली बकरा ईद से पहले भी कोशिश करें कि इंटेंशनली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि ईद के वो 3 दिन तो मोस्टली गोश्त का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अच्छा है कि थोड़ा सा हमारी खुराक जो है वो बैलेंस हो जाएगी। एक अदद स्पून ले लेते हैं और यहाँ पर घी में मैंने ऐड की है ये प्याज। ऑयल में आप बना सकते हैं, लेकिन पाए हैं, निहारी है, कोफ्ते हो गए, ये तमाम चीज़ें घी में अच्छी बनती हैं और हमारे जितने भी देसी मीठे हैं तो उनका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, कॉलर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं, क्या हाल हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपको दूध देख के खुश होते हैं। रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? प्लान बना लिया मेन्यू, क्या क्या बनाना है बड़ी ईद पे? हाँ हाँ, इंशाल्लाह ताला बहुत बना रही हैं। इसीलिए देख रही हूँ रोजाना और क्या क्या बना रही हैं आप। अरबी के सालन से बहुत अच्छा बना रही हैं माशाल्लाह। हाँ, आपकी आप रेसिपी बहुत ट्राई करती हैं। हाँ, बहुत अच्छी ज़रूर आसान, ट्राई बहुत कीजिएगा। अच्छी कोई अच्छी फरमाइश आसानी से करना मिल चाहती जाती हैं? हैं। नहीं, फरमाइश फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं, अब फरमाइश रहती नहीं क्योंकि अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और क्या कहना चाहेंगी? और यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी है। आप खुद भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें आपसे बड़ी एनर्जी मिलती है, आप माशाल्लाह इतनी खुश मिजाज हैं, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो यहाँ तक आती हैं। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा और कलर आने देते हैं, तो फिर तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारे मिर्च मसाले हैं ना, उनको हमने थोड़ा सा पानी में भिगो देना है। उससे भी सिर्फ सिंपली यही होगा कि वो अच्छे से फूल जाएंगे। तो ये मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं 2 टीस्पून, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और शामिल कर देंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। अच्छा, कुछ मैं इसमें से प्याज निकाल भी लूँगी ताकि गार्निशिंग में हम यूज़ कर लें जब हम पायों को सर्व करने जा रहे होंगे। बाकी ये जो मसाला मैंने मिक्स किया है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसको अच्छा सा भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फेंट कर दही, दही फेंट के शामिल करेंगे और फिर साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं उबले हुए पाए। तो अब जब हमारा ब्रेक आएगा कुकर को बंद कर देंगे। अभी मैंने चेक किया था तो मुझे लगा थोड़ा सा और अगर गले में हों तो फिर क्या ही बात है, तो मैंने उसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये भीगे हुए मसाले और वही हमारे रेगुलर से मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की, थोड़ा सा पकने देते हैं और साथ ही दही को भी फेंट लेते हैं। 2 से 4 टेबल स्पून दही है जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग पायों में दही शामिल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐड करते हैं। हल्की सी एक खटास है जो आती है, अपना अपना अंदाज़ है सबका तैयार करने का, पकाने का। तो इसी आंच को करते हैं तेज़। अच्छी सी मसालों की एक खुशबू है जो आनी शुरू हो जाएगी। भिगोने से ये भी फ़ायदा होता है, आपकी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बनती है। तो कितनी देर में आप अपनी प्याज को सर्व कर रहे हैं, मसालों को मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल किया है, ज़रा उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही और उसके बाद हमने इसकी कढ़ाई भी एक बड़ी सी ले लेंगे ताकि पायों को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लें। बकरे के पाए बनाने जा रहे हैं। आप इसी रेसिपी के साथ गाय के पाए भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, भैंस के पाए भी बनाए जाते हैं। बस आपने मिर्च मसालों को देखना है, वो आप अपने हिसाब से ऐड करें और उसके बाद आप, बाज़ लोग बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं, बाज़ लोग
लाइट सा पसंद करते हैं अपने हिसाब से ऐड कर दें मसाले। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, अदरक भी हमने काट के रख ली है, थोड़ी सी सुर्ख प्याज इसमें ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। और पाए तो नान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, नाश्ते में भी आप सर्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ दोपहर का, रात का खाना जिसमें भी आप करना चाहें। लेकिन मोस्टली पायों को नाश्ते में भी सर्व किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा है, जितनी हैवी डिशेस हैं उनको आप नाश्ते में लें और आपके दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ही दमदार तरीके से होगा। निहारी हो गई, पाए हो गए। और ये वो चीज़ें जब आप इसको पका के रख देते हैं और इसको कुछ घंटे गुजर जाते हैं, ये और ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम घर में पाए बनाते हैं, निहारी बनाते हैं, वो नेक्स्ट डे और ज़्यादा मज़ेदार लग रहे होते हैं। चलिए, अब मैं इसकी आंच को बंद करती हूँ और इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। अच्छा सा दही को मिक्स करते हैं ताकि दही फटे नहीं, और इस मसाले को भूनते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे खूब अच्छे से गले हुए पाए। यकीनन गोश्त भी जितना गला हुआ हो अच्छा लगता है, तो अगर हम पायों की बात करें, इतने गले हुए ज़रूर होने चाहिए कि जब आप उनको चम्मच से उठाने की कोशिश करें तो उनका जो गूदा है वो उससे अलहदा होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपके पाए बहुत अच्छे गल चुके हैं और आप उनको भगाड़ लगा सकते हैं, मसाले के साथ उसको सर्व कर दें। चलिए, दही मैंने ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं ये अरवी तो सर्व कर दूंगी क्योंकि बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और पायों को इसमें ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे, आइसक्रीम भी सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने पायों को भून के इसमें ऐड कर दिया उसका स्टॉक। मसाला तो हम आपके सामने ही तैयार कर चुके थे। नमक मिर्च तब चेक कीजिएगा जब आप जितनी ग्रेवी आपको उतारनी हो, वरना ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा है और आपने उस वक्त नमक ऐड कर दिया और बाद में लगे कि नमक तो अच्छा खासा तेज़ है। क्योंकि इस वक्त मुझे भी थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन चलें इसको बाद में एडजस्ट करते हैं। और आइसक्रीम निकाल लेते हैं, उसको सर्व कर देते हैं जो हमने कल तैयार की थी, मार्शमेलो आइसक्रीम। तो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। मार्शमेलोज़ के साथ ही इसको सर्व भी कर देते हैं। और स्पेशली जब हम व्हिप क्रीम के साथ आइसक्रीम बनाते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, किसी किस्म के कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। एक बेसिक सा मिक्सचर तो हमने आपको बता ही दिया कि आपने उसमें ले लेना है कंडेंस मिल्क, और उसके साथ ही आप उसमें शामिल कर देंगे व्हिप क्रीम। आपने ऐड करनी है, कंडेंस मिल्क आप उसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद मैंगो की प्यूरी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें मार्शमेलोज़ मेल्ट करके शामिल कर सकते हैं। थोड़े से दूध में नट्स को पका के आप कुल्फ़े का फ्लेवर दे सकते हैं। ढेर सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। किसी भी फ्रूट की प्यूरी आप उसमें शामिल कर सकते हैं और उसका आप उसको फ्लेवर दे दीजिए। आजकल मैंगो आए हुए हैं और मैंगो की आइसक्रीम भी सब काफ़ी पसंद करते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ मसला है, तो चलें निकाल लेते हैं। और स्कूप में चेक करती हूँ अगर हमारे पास है। तो चलिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। और इसके साथ साथ ये जो पाया है इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ, इसका नमक और मिर्च। अरवी को हमने यहाँ पर सर्व कर दिया है। इतनी ग्रेवी तो इसमें होनी ही चाहिए। तो नमक मिर्च चेक करते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। पायों को जब हम बंद करते हैं उसके ऊपर अच्छा सा तीरा आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और सॉल्ट। मिर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा,
और कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया है आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मैं और भी आइसक्रीम निकाल लेती हूँ, कुछ मार्शमेलोज़ इसके ऊपर ऐड करते हैं। अच्छा, इसका कलर जो ये आया है लाइट सा ग्रीन, वो भी मार्शमेलो से ही आया है। मैंने कोई इसमें कलर ऐड नहीं किया, लेकिन हमने मल्टी कलर के ऐड किए थे तो वही ग्रीन सा कलर आया था। वाइट कलर के भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। और इनफैक्ट आप फूड कलर के साथ भी इस पर कलरिंग जो है वो दे सकती हैं। चलो इसे ऐड कर देते हैं मार्शमेलोज़। और इसी तरीके से और निकाल लेते हैं। गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों में भी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सीज़न है, थोड़ा सा गर्मी को बीट करना चाहते हैं तो फिर मज़े की आइसक्रीम्स जो हैं वो घर में तैयार करें, बनाएं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, आप लेकर आइए, मैं बस आइसक्रीम निकालती हूँ, पायों को निकालेंगे, सर्व करेंगे। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से जाइए, रेसिपीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मटन पाया भी हमने सर्व कर दिया है और साथ ही कुरकुरी अरवी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा दोनों ही रेसिपीज़, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और जाते जाते एक दफ़ा फिर आप लोगों से ये कहते चलें कि अगर पोलियो की टीम्स आप तक आती हैं तो फिर ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं, उनको ख़ुद से मार्किंग बिल्कुल ना करें। इस तरह आप अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादती करेंगे और साथ ही अपने मुल्क के साथ भी। अगर आप अपने मुल्क को, अपने बच्चों को पोलियो फ्री करना चाहते हैं तो फिर ताउन करें उन टीम्स के साथ, अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाएं, उनको ख़ुद मार्किंग करने दें। जब वो कतरे पिला दें तो वो बच्चों को मार्किंग करें। अपने बच्चों के साथ साथ मोहल्ले के बच्चे, अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर कन्विंस करें। अगर कोई ऐसी फैमिली है आपको लगता है, ज़रूर उनको कन्विंस करें कि पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। चलें मैं आइसक्रीम भी निकाल देती हूँ। और रिदा आज क्या बनाने जा रही हैं? अगर हैदराबादी कढ़ी बनने जा रही है, लेमन एंड ऑरेंज सोडा बनेगा, और इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। और कल तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।